वेलकम एवरीवन टू घोष ऑनलाइन क्लासेस। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, देखिए बच्चों, आज मैं कल के तुलना में कुछ हटकर ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो देख, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें आप लोग। देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ k मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ एट ए एंगल ऑफ phi. It is found the angle of elevation is alpha. Show that the height of the cliff is, हमको प्रूफ करना है इतना मीटर होगा। देखिए, k ब्रैकेट cos phi माइनस sin phi इंटू cot अल्फा बाई cot थीटा माइनस cot अल्फा मीटर्स। ठीक, अब देखिए हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया हूं। एक स्थिर बिंदु से एक चट्टान है, चट्टान इस तरह का है, स्लोपिंग की तरह। देखिए, एक स्थिर बिंदु से एक चट्टान का उन्नयन कोण फाई थीटा है। चट्टान के शीर्ष की ओर फाई कोण से k मीटर की दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। हमको सिद्ध करो लिखा है, पहाड़ी की ऊंचाई k cos फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट फाई माइनस कॉट अल्फा होल ब्रैकेट। अब देखिए, इतना मीटर हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, इसमें क्या तरीका है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। एक चट्टान मान लीजिए हम बना लिए, ये चट्टान है, ए बी वर्टिकली बनाएंगे, ए बी बना लिए, ये चट्टान है। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ, माने एक चट्टान का उन्नयन कोण है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए ये थीटा। ये फिक्स्ड पॉइंट सी पर हम ये एंगल है, द एलिवेशन ऑफ एंगल माने उन्नयन कोण, ये थीटा है। देखिए, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल हो गया। अब क्या कह रहा है आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस of k meters towards the top of the cliff. देखिए, इस तरह अब जा रहा है वो k किलोमीटर एंगल ऑफ क्या है phi. क्लिफ एट द एंगल ऑफ phi, किस एंगल से जा रहा है phi. अगर मान लीजिए phi एंगल को हम छोटा लेंगे, अगर बड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके हाइट से ज्यादा चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग phi कोण को समझेंगे क्या, थीटा से क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर देन थीटा। तो देखिए, ये एंगल्स हमारा ये फाई हो गया, ये फाई। तो ये पहाड़ी की शीर्ष की ओर वो क्या जा रहा है, फाई कोण से k किमी दूरी चलने के बाद आफ्टर k मीटर, ये देखिए k, ये इतना मीटर दूरी जा रहा है, मीटर k मीटर डिस्टेंस ये चल रहा है। चलने के बाद ये यहां तक पहुंच रहा है k मीटर, तो ये मान लीजिए m पॉइंट हो गया। इस m पर अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, अल्फा, यानी उन्नयन कोण क्या हो रहा है, अल्फा। तो इसी से हम इसको मिला दिए। अब देखिए, हमको द एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, बड़ी रेखा, ये हमारा अल्फा हो जा रहा है। तो हमको हाइट किसकी निकालनी है, देखिए पहाड़ी की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कौन है, ए बी हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, ध्यान दीजिए। पहले इसमें देखेंगे कि जो एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग लिए हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में है या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखिए ये थीटा जा रहा है, तो ये एक लाइन यहां जा रहा है, एक देखिए बेस यहां मिल रहा है,
तो ये 90 डिग्री पर है आपका थीटा, 90 डिग्री पर है। अब देखिए 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल में है ये। अब देखिए ये फाई है, ये फाई से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, मान लीजिए एन हो गया, एन हो गया। तो देखिए अब ये फाई एंगल जो हो गया किस एंगल में आ गया, ट्रायंगल में, एम सी एन में आ गया। ठीक, अल्फा देखिए किस में है, यहां मान लीजिए हम डी ले लिए हैं, तो ये अल्फा भी एंगल किसी ट्रायंगल में है, देखिए ए एम डी है ना, जिसमें डी क्या है 90 डिग्री है और इसमें एन क्या है 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसमें देखिए अल्फा एंगल है, फाई एंगल है, थीटा है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इतने सारे एंगल हैं जिसका वैल्यू भी नहीं मालूम है कि कितने डिग्री का है। तब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो एंगल सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा एंगल कौन है, फाई, इसके बाद थीटा, फिर उसके बाद देख रहे हैं अल्फा, तो ये सबसे छोटा एंगल है, उसी को हम लोग लेकर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कभी भी प्रूफ करने वाला होगा तो आप ये फाई अगर लेंगे तो ट्रायंगल किस में लेंगे, एम सी एन में, तो इन ट्रायंगल लेके ले रहे हम, इन ट्रायंगल एम सी एन, एन में देखिए हमारा फाई लेना है, तो इसमें देखिए यहां तो कोई वैल्यू ही नहीं है साइड का भी, तब हम लोग देखेंगे क्या प्रूफ करना है, फाई के साथ हमको कॉस लेना है, फाई के साथ हमको साइन लेना है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, पहले साइन फाई लेंगे और एक बार कॉस फाई, तो साइन फाई इक्वल्स टू, देखिए साइन फाई, फाई के सामने ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो पी का वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, एम एन पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखिए साइन फाई इक्वल्स टू, पी का वैल्यू क्या दिया है, देखिए पी का वैल्यू एम एन साइड है अपॉन के, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन इक्वल्स टू के साइन फाई, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लेंगे साइन फाई के बाद कॉस फाई, एंड कॉस फाई इक्वल्स टू बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। देखिए कॉस फाई इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, देखिए बी का साइड है सी एन, सी एन, और हाइपोटेनस क्या है आपका के, तो सी एन इक्वल्स टू क्या हो गया, के कॉस फाई, ये के कॉस फाई हो गया, के कॉस फाई हो गया। अब देखिए हमारा फाई वाला जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो मेरा फाइंड हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चों ऐसा है कि अब हमको इससे छोटा, इससे बड़ा एंगल कौन है, थीटा, तो थीटा हम लेकर चलेंगे। थीटा किस ट्रायंगल में है, देखिए ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, देखिए ए सी बी में अब हमारा थीटा किसके साथ दिख रहा है, यहां देखिए कॉट, तो कॉट थीटा लेंगे, देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू, देखिए टेन थीटा होता है पी बाई बी, उसका रेसिप्रोकल है, तो बी बाई पी, बी बाई पी, देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू, थीटा ये है, देखिए बी, बी क्या हो गया, बी सी, बी सी बाई पी क्या है, ए बी, ए बी, तो अब देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी कॉट थीटा। देखिए इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। अब थीटा किसी के साथ नहीं है आपका, अब क्या आ रहा है इसमें, अल्फा, अल्फा हमारा लास्ट एंगल है, तो अल्फा सबसे क्या है, बिगेस्ट एंगल। अब देन देखिए ए एम डी, ए एम डी हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी में देखिए हम लोग भी हम क्या लेंगे, अल्फा,
ये देखिए एडी और ये एमडी है, तो इसमें अल्फा के साथ हमारा कॉट है, तो कॉट अल्फा लेंगे, कॉट अल्फा इक्वल्स टू, देखिए टेन अल्फा का रेसिप्रोकल बी बाई पी, तो कॉट अल्फा इक्वल्स टू हो गया, बी का वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, देखिए बेस क्या है इसका एन बी, बेस है आपका अल्फा के लिए एमडी, और पी क्या है आपका एडी, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एमडी इक्वल्स टू एडी कॉट अल्फा। देखिए ये जो लास्ट हम जो लिए हैं टर्म्स को, तो इसी में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ हो जाता है। देखिए एमडी मेरा कहां है, ये देखिए ये क्लिफ है, दैट मीन्स क्या है, चट्टान है, तो चट्टान की हाइट निकालनी है, तो इस हाइट ए बी के साथ बेस मेरा क्या है बीसी है, तो हम लोग ऐसा साइड लेंगे कि जो इसी के अंदर आ जाए। सर देखिए एमडी इक्वल्स टू क्या है एनबी, क्यों, ये क्या है रेक्टेंगुलर एम एन बी डी, जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो एमडी के जगह पर हम एनबी लिख सकते हैं या बी एन लिख दीजिए, तो एन बी इक्वल्स टू एडी देख रहे हैं, एडी एबी के बीच में एक पॉइंट आ गया, लेकिन एबी को नहीं शो कर रहा है एडी पूरा, तो एडी हम एबी के टर्म्स में लेने के लिए देखिए एडी लेना है, तो एबी माइनस हम बीडी लिख सकते हैं, एबी माइनस बीडी इंटू कॉट अल्फा। देखिए हम ब्रैकेट में कुछ लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ऐसे समझ लेंगे, एमडी के जगह एनबी किए हैं तो हम फिगर में देख लेंगे एमडी इक्वल्स टू एनबी है, और एडी के जगह पर हम ये लिख रहे हैं, तो ये फिगर से आप समझ लेंगे कि एबी माइनस डीबी किया गया है, बीडी किया गया है, कॉट अल्फा। अब देखिए एनबी मेरा ये आ गया, एनबी देखिए एनबी में भी देख रहे हैं, इधर हमको बीसी पूरा शो करना है, तो बीसी एनबी को क्या लिख सकते हैं, बीसी माइनस सीएन, तो यहां लिख देंगे बीसी माइनस सीएन इक्वल्स टू, देखिए अब इसमें ए बी कॉट अल्फा दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, माइनस बी डी कॉट अल्फा हो गया। अब देखिए बीसी माइनस सीएन, बीसी कहां है ये, और सीएन कहां है ये। अब देखिए इसके बाद बीडी मेरा बाहर है, सीएन भी बाहर आ गया, बीसी भी बाहर आ गया, बीसी हमारा ये है, देखिए बीसी का वैल्यू हम कहीं निकाले हैं कि नहीं, देखिए इक्वेशन 1 2 3, तो बीसी थर्ड में है, बीसी का वैल्यू क्या है, अब खाली हम पुट करेंगे वैल्यू सबसे, बीसी का वैल्यू है ए बी कॉट थीटा, सीएन का वैल्यू देखिए कहां है, सीएन जरूर निकला होगा, ये देखिए के कॉस फाइव इक्वल्स टू ए बी कॉट अल्फा माइनस बी डी कॉट अल्फा, बीडी का वैल्यू नहीं ना है इसमें, तो हम बीडी लिखेंगे इसको, नहीं बीडी इक्वल्स टू देख लें, देखिए बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीडी को हम लोग एमएन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एमएन, तो बीडी को हम क्या लिख लेंगे एमएन, तो ए बी, यहां बीडी को हम लोग लिखेंगे एमएन कॉट अल्फा हो गया, एमएन कॉट अल्फा। अब देखिए सब चेंज हो गया, फिर देखिए इसमें ए बी कॉट थीटा, ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी को रखे रहेंगे ए बी कॉट थीटा माइनस के कॉस फाइव, ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल्स टू ए बी हमको लाना है, तो ए बी कॉट अल्फा ऐसे ही रहने देंगे, एमएन कहां है, देखिए एमएन के साइन फाइव है,
तो mn की जगह हम लिख लेंगे k साइन फाइव फिर क्या है इंटू कॉट अल्फा। देखिए सबका वैल्यू जब पुट अप कर देंगे हम, तो पुट कर दिए, तो अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ क्लिफ। हाइट ऑफ क्लिफ निकालना है तो ए बी फाइंड करना है। तो ए बी अगर है तो उसको ट्रांसफर करके हम एक तरफ कर लेंगे। देखिए ए बी कॉट थीटा माइनस इसको इधर लाएंगे ए बी कॉट अल्फा इक्वल्स टू, अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा के कॉस फाइव माइनस ये के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, आपका ए बी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल्स टू के इसमें से कॉमन है, तो के कॉमन है तो क्या हो जाएगा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा। ये हो गया। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू आपका क्या आ गया के कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा अपॉन में आपका क्या आ गया, ये वाला अपॉन में आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। देखिए एक्यूरेट, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो कभी भी आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो इस तरह एंगल जो छोटा होगा पहले लेके चलेंगे और फिर उसके अनुसार चलेंगे। हाँ देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बोट इज 30 डिग्री आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4 मिनट टूवर्ड्स the lighthouse, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the further time taken by the boat to reach the foot of the lighthouse. और देखिए हम लिखे इसमें हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं कि एक प्रकाश स्तंभ से, एक प्रकाश स्तंभ जिसको लाइट हाउस कहते हैं, से एक नाव का उन्नयन कोण 30 डिग्री मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए स्तंभ की ओर 4 मिनट चलने के बाद नाव का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। माने 4 मिनट स्तंभ की ओर जा रहा है तो उसका 4 मिनट के बाद एंगल चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात करो नाव को प्रकाश स्तंभ तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपका यहाँ टाइम आ गया, तो अब टाइम आ गया तो कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक प्रकाश स्तंभ ले लिए हम। देखिए ये प्रकाश स्तंभ ए बी है, एक बोट यहां है, ये बोट आपका प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है। यहां जब बोट सी पर है तो इसका उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। कह रहा है 4 मिनट चलने के बाद, ट्रेवलिंग आफ्टर 4 मिनट्स, देखिए यहां डी पर आ गया तो इसका एलिवेशन एंगल क्या हो गया, चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन में बताए थे कि कभी भी अगर जितना नजदीक पॉइंट जाएगा टावर से तो उसका क्या होगा, एंगल आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। दूर जो पॉइंट होगा वो कम होता है। देखिए अब यहां पर हमको निकालना है कि ये कितना समय लगेगा इसको जाने में। तो ये 4 मिनट दिया है, 4 मिनट्स दिया है ये डिस्टेंस, ये टाइम सी से डी तक का। तो एक चीज अगर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी देखिएगा हम लोग लेते हैं हाइट अपॉन डिस्टेंस लेते हैं, ना कि हम लोग हाइट अपॉन टाइम लेते हैं। तो टाइम से इस फिगर में कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे कि ये 4 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। सपोज कर लेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड x मीटर
मीटर इन 4 मिनट। तो ये लिख देंगे हम कि माना 4 मिनट में चली दूरी x मीटर है। तो ये दूरी आपका क्या हो गया x, और ये दूरी हो गया आपका x1। अब ये हम डिस्टेंस पहले निकालेंगे x के टर्म्स में, और ये भी डिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको हम लोग h मान लिए। अब देखिए पहले हम क्या लेंगे, 30 डिग्री लीजिए चाहे 60 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं ट्रायंगल। देखिए ACB ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ACB में देखिए क्या होगा, tan 30 डिग्री। देखिए क्यों ले रहे हैं tan 30, P बाई B। तो tan 30 डिग्री ले रहे हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। P बाई B, तो इसका देखिए P क्या है आपका H, और B क्या है BC। BC का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया आपका x प्लस x1, ये डिस्टेंस हो गया। देखिए तो यहां पर हमारा tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3। P का वैल्यू क्या है आपका H बाई B का वैल्यू देखिए क्या है x प्लस x1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 H इक्वल्स टू x प्लस x1। आपको पहले भी क्वेश्चन में बता दिए थे, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको अगर प्लस माइनस दिख गया तो आप क्या करेंगे, बस उसको इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए मान लीजिए अगर इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे तो आप यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे कि h का वैल्यू निकालेंगे कि x1 का निकालेंगे, कुछ पता चलेगा आपको। तो देखिए ऐसे हम कर देंगे, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग को लेना है 60 डिग्री वाला एंगल। तो देखिए 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे तो किस में है, देखिए ट्रायंगल में ADB, इन ट्रायंगल ADB में देखिए tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाई B। P का वैल्यू क्या है, देखिए tan 60 √3, P का वैल्यू क्या है आपका H, और बेस क्या है इसका x1। तो ये देखिए H इक्वल्स टू √3x1। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए हम बताए थे आप लोग को कि कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, अगर मान लीजिए उसमें कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको, तब यहां पर कौन सा वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए हम लोग को निकालना जैसे x1 डिस्टेंस निकालना है, तो लेकिन आप क्या निकालेंगे h, माने जो नहीं निकालना है उसको निकालेंगे। तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h बाई √3। अब देखिए x1 का वैल्यू हम लोग, सॉरी हमको क्या निकालना है x1, तो x1 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ h का वैल्यू। तो h का वैल्यू मेरा निकल गया √3x1। तो h का वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं, देखिए h का वैल्यू यहाँ, तो √3 इंटू √3x1 इक्वल्स टू x प्लस x1। आपको इसमें x1 का वैल्यू निकालना है, तो 3x1 इक्वल्स टू x प्लस x1। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 3x1 माइनस x1 इक्वल्स टू x। तो ये क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल्स टू x, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x बाई 2। देखिए x1 का जो डिस्टेंस आया वो मेरा x के टर्म्स में आ गया। तो x के टर्म्स में आया, इसलिए हम लोग 4 मिनट्स के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान के चल रहे थे x। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज, देखिए x
distance covers equals to covers in equals to 4 minutes. 4 minutes. Therefore 1 meter distance 4 by x. Therefore कितना, देखिए x1 का वैल्यू आ गया x by 2. यही डिस्टेंस हमको कितना टाइम लेगा देख निकालना है, तो x by 2 कितना हो गया 4 by x into x by 2. देखिए x x कैंसिल, 2 2 जा 4. Therefore 2 minutes आ गया आपका. 2 मिनट्स में ये डिस्टेंस और कवर करेगा. बच्चों आज मैं यहाँ एंड करता हूँ, और देखिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक देर तक देखकर अपना समझिए.